कबीरदास जी की साखियों में आगे है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम पक्ष और विपक्ष के कारण इस जग में सब कुछ भूल रहे हैं, यानी कोई अपनी बात को सही बता रहा है, दूसरा अपनी बात को। इस कारण से हम संसार में जो ईश्वर है उसको भूल रहे हैं, उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। निरपक होई के हरि, अगर हम निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करें, बगैर किसी भेदभाव के हम अगर भगवान का भजन करते हैं, सोई संत सुजान, तो हम भी संत के समान एक अच्छे मनुष्य को प्राप्त हो सकते या बन सकते हैं। तो कबीरदास इसमें ये बता रहे हैं कि हमें किसी एक दूसरे धर्म की आलोचना न करके और अपने धर्म को श्रेष्ठ, जो ये पक्ष और विपक्ष का जो विवाद चला है उससे दूर हटकर हमको ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दुहू के निकट न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जो लोग हैं वो राम को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं और मुसलमान अपने खुदा को या अल्लाह को प्राप्त करने के लिए, और इसी को प्राप्त करने के चक्कर में ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते कि वही जीवित मनुष्य के समान है वास्तव में, जो इनके दुहू के निकट न जाई, जो इस प्रकार के जो दोनों प्रकार के लोग हैं उनके निकट नहीं जाए, वास्तव में वही एक जीवित मनुष्य के समान है। अर्थात आज जो वर्तमान में सांप्रदायिकता हिंदू मुसलमान के नाम पर जो झगड़े हो रहे हैं, तो कबीरदास जी ने उस समय बता दिया कि जो लोग इन प्रकार के झगड़े से दूर रहकर अपने ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वास्तव में वही सच्चा मनुष्य है। काबा फिरी काशी भया, रामी भया रहीम। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो मुसलमान लोग हैं वो अपने ईश्वर को, अल्लाह को प्राप्त करने के लिए काबा यानी मक्का मदीना की यात्रा करते हैं, और जो हिंदू लोग अपने राम को प्राप्त करने के लिए काशी या अयोध्या जाते हैं। वो ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से गेहूं को पिसाने के बाद में आटा बनता है और उस आटे को और बारीक पीसा जाए तो उससे मैदा बनता है, लेकिन इन दोनों स्थितियों में वो जो गेहूं है वो खाने के काम आती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम काबा जाए या काशी, दोनों ही अर्थों में हम ईश्वर को प्राप्त करने का ही प्रयास कर रहे हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च न होई, सुब्रन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर आपने उच्च कुल में जन्म ले लिया, किसी अच्छे खानदान में जन्म ले लिया, उससे कोई फायदा नहीं होता। अगर आपके कार्य या आपका कर्म अच्छा नहीं है, उस उच्च कुल के समान नहीं है, तो आपका उच्च कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है। जिस प्रकार से सुब्रन कलश सूरा भया, जो सोने का बना हुआ जो कलश है या जो बर्तन है उसके अंदर अगर शराब भी भर दे तो साधु निंदा सोई, जो अच्छे व्यक्ति है, जो साधु के समान अच्छे व्यक्ति है, वो उसकी निंदा ही करेंगे। अर्थात आप कितने भी उच्च हो, लेकिन अगर आपके कार्य या कर्म उच्च नहीं है तो दूसरे लोग आपकी निंदा ही करेंगे।